मैं तुझे वोट नहीं दे सकता, तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए यजीद शराब पी रहा था, यजीद जुआ खेल रहा था, यजीद सूद खा रहा था, यजीद ब्याज खा रहा था, यजीद ज़कात खा रहा था, यजीद ज़िनाकारी कर रहा था, यजीद तख्ते हुकूमत पे बैठ के बंदर नचा रहा था, यजीद तख्ते हुकूमत पे बैठ के बंदर का मुंह चूम रहा था। वो जमाना इतना एडवांस नहीं था कि कुत्ते का मुंह चूमा जाता, कुत्ते का मुंह आज चूमा जाता है, पहले बंदर का। यजीद तख्ते हुकूमत पे बैठ के बंदर का मुंह चूमता था, बंदर नचाता था। मेरे हुसैन ने फरमाया हरगिज हरगिज तुझे वोट नहीं दूंगा। मगर यजीद अड़ गया, उगामे हुसैन से कहने लगा हुसैन मुझे तुम्हारा हर कीमत पे वोट चाहिए, हर कीमत पे तुम्हारा हक चाहिए, हर कीमत पर तुम्हारा समर्थन चाहिए। इसलिए कि वो जानता था हम कदाग लेके चले। क्या बात है, तवज्जो फरमाए, तवज्जो। लहद में इश्क रुखे शहे कदाग लेके चले। लहद में रुखे शहे का दाग ले के चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग ले के चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग ले के चले। हमारे पढ़ने पे भी यार सुभान अल्लाह कह दो। इस आवाज से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के दाद देना ये शायरों का हिस्सा आपके हैं, हमें भी दे दो थोड़ी बहुत ताकि हमें भी समर्थन आपका मिले, तो हमारा भी दिल लगे सुनाने। जिना बनेगी मोहिबा ने चार यार की कब्र। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली से मोहब्बत करने वालों की कब्र क्या बनेगी? जन्नत की क्यारी। और हम मोहब्बत करने वाले हैं। जिना बनेगी मोहिबा ने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। रज़ा किसी रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इश्क है। कह रहे हैं आला हजरत अपने आप से कि अहमद रजा तुमने मदीने के किसी कुत्ते के पाँव भी चूमे। रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे। तुम और के इतना दिमाग ले के चले।
तुम और के इतना दमाग ले के चले अंधेरी रात। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, और डूबे ना जो फलक पे वो तारा हुसैन, डूबे ना जो फलक पे वो तारा। आप भी पढ़ लीजिए। डूबे ना जो फलक पे वो तारा हुसैन है, तारा हुसैन है। और अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है। बड़ी बड़ी अक्ल वाले, बड़े बड़े खोपड़े वाले, बड़े बड़े दानिशमंद, बहुत बड़े बड़े दानिश्वर मेरे इमाम हुसैन को समझ नहीं पाए। क्यों? अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है, क्या हुसैन है। अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है, अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है। अरे नाना के जिसमें पाक का टुकड़ा हुसैन, नाना के जिसमें पाक का टुकड़ा हुसैन है, टुकड़ा हुसैन है। और ये भी ख्याल तुमको न आया यजीदियो, ये भी ख्याल तुमको न आया यजीदियो, ये भी ख्याल तुमको न आया यजीदियो। सरकारे दो जहां का नवासा हुसैन है, नवासा हुसैन है। और होकर शहीद जिंदगी ये जावेदा मिली, ये हमारा अकीदा है। इसमें होकर शहीद जिंदगी ये जावेदा मिली, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा हुसैन है। जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए, जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए। और फातिमा की आँख का तारा हुसैन है, और फातिमा की आँख का तारा हुसैन है, तारा हुसैन है। बस में रसूल पाक में देखा है राज ने, बस में रसूल पाक में देखा है राज ने, बस में रसूल पाक में देखा है राज ने। सरकार है चराग उजाला हुसैन है, सरकार है चराग उजाला हुसैन है। डूबे ना जो फलक पे वो तारा,
अच्छा लग रहा है? माशाअल्लाह। अब ठंडे दिमाग से और ठंडे दिल से कुछ देर इल्म की रोशनी में और अक्ल की रोशनी में, फिक्र की रोशनी में, तारीख की रोशनी में मेरी तकरीर समाअत फरमाए। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होकर, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, सब्र के साथ, बगैर बेकरारी, बगैर जज्बात और शोर शराबे के, अदब के साथ, एहतराम के साथ, ताज़ीम के साथ, खुलूस के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जलसा करना इबादत, जलसे में आना इबादत, जलसे में बैठना इबादत, तकरीर सुनना इबादत, तकरीर करना इबादत, नात सुनना इबादत, नात सुनाना इबादत। जिस इबादत में एहतराम होता है, जिस इबादत में अदब होता है, जिस इबादत में ताज़ीम होती है, जिस इबादत में खुलूस होता है, जिस इबादत में मोहब्बत होती है, वो इबादत जन्नत पहुंचाती है। और जिस इबादत में अदब नहीं होता, जिस इबादत में एहतराम नहीं होता, जिस इबादत में ताज़ीम नहीं होती, जिस इबादत में खुलूस नहीं होता, जिस इबादत में मोहब्बत नहीं होती, वो इबादत इंसान को जहन्नम पहुंचाती है। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, करबला रोने रुलाने की चीज नहीं है, ना करबला मार धाड़ की चीज है। करबला एक नजरिए की चीज है, करबला एक फलसफे का नाम है, करबला एक नजरिए का नाम है, करबला एक निजाम का नाम है। करबला मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का नाम है। वाह वाह वाह। इसलिए किस्से कहानी से हटके, लतीफे बाजी से हटके, आज के जलसों की तकरीरों से हटके, मैं तकरीर करने का इरादा कर बैठा। करबला का फलसफा क्या है, करबला का बैकग्राउंड क्या है, करबला का पस मंजर क्या है, बस लोग पेश मंजर सुनाने में लगे हैं। करबला को एक कहानी की तौर पे सुना के ये गए भूल गए। 75 साल से जब से मुल्क आजाद हुआ है, औने पौने और कुछ पूरे भी यही कर रहे हैं। औने पौने स्टेज पे आ गए, कुछ आधे स्टेज पे आ गए, कुछ पूरे पूरे भी ऐसे हैं जो करबला को एक कहानी की तरह सुना के ये गए भूल गए। करबला आज समझ के जाना है। और मैं ये चाहता हूं आपसे तकरीर ऐसे करूं जैसे बातचीत होती है। तैयार हैं आप? तकरीर चीखो पुकार का नाम नहीं है, तकरीर चीखने चिल्लाने का नाम नहीं है, तकरीर नाम है समझने और समझाने का।
बेशक बेशक। मैं समझाने में कामयाब हो गया, आप समझने में कामयाब हो गया तो तकरीर है, वरना तकरार है। अब आप समाप्त करें। हल्की सी रोशनी पस मंजर पर करबला के मैं डालूंगा, इंशाअल्लाह पेश मंजर खुद ब खुद समझ में आ जाए। आज से 1400 साल पहले मुसलमानों में एक गुंडा पैदा हुआ। इनमें मुसलमानों में जो बहुत बड़ा डाकू भी था, बहुत बड़ा दादा और बदमाश भी था, जो बहुत बड़ा बेईमान भी था, जो बहुत बड़ा तानाशाह भी था, जो बहुत बड़ा आतंकवादी भी था। कारून से बड़ा आतंकवादी, नमरूद से बड़ा आतंकवादी, फिरौन से बड़ा आतंकवादी, शद्दाद से बड़ा आतंकवादी, हामान से बड़ा आतंकवादी, अबू जहल से बड़ा आतंकवादी, अबू लहब से बड़ा आतंकवादी, उतबा से बड़ा आतंकवादी, शैबा से बड़ा आतंकवादी, वलीद से बड़ा आतंकवादी, चंगेज और हलाकू खां से बड़ा आतंकवादी, नाम था उसका यजीद। नाम था उसका यजीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े सहाबी हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा था। जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में सगे साले भी थे। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की सगी बहन उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, यजीद की सगी फूफी थी। यजीद की सगी फूफी थी। ये था रिश्ता यजीद का रसूलुल्लाह से। जब बीवी का भतीजा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भतीजा। यही वो यजीद है जिसने इस्लामी हुकूमत पे डाका डाला, जिसने इस्लामी हुकूमत की चोरी की, जिसने इस्लामी हुकूमत की बेईमानी की, जिस इस्लामी हुकूमत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी में कुरान के कानून के मुताबिक इस्लामी हुकूमत को कायम किया और अपनी हयाते ज़ाहिरी में कुरान के कानून के मुताबिक उस इस्लामी हुकूमत को चलाया। तवज्जो है, सुन के जाना, समझ के जाना। तकरीरें आपने बहुत सुनी होंगी, आज सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी में इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाते ज़ाहिरी के साथ इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद इस्लामी हुकूमत के खलीफा, इस्लामी हुकूमत के बादशाह, इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, इस्लामी हुकूमत के बादशाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो हुए। सारे मुसलमानों ने खुशी के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को वोट दिया। सारे मुसलमानों ने इत्तिफाक से, मशवरे से, राय से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पे बैअत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी हुकूमत के बादशाह बने। आपने 2 साल तक इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके तशरीफ ले जाने के बाद
मुसलमानों में सबसे ज्यादा फजल वाले, सबसे ज्यादा कमाल वाले, सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा परहेजगार, सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु। तमाम मुसलमानों ने हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को वोट दिया। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे बैअत की। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लामी हुकूमत के बादशाह हुए, इस्लामी हुकूमत के खलीफा हुए, इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हुए, इस्लामी हुकूमत के वजीर आजम हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक 10 साल तक चलाया। कितने साल? बड़ी शान शौकत के साथ आपके रोबो दबदबे का ये आलम था कि पूरी दुनिया ईसाइयत, पूरी दुनिया यहूदियत आपके नाम से थर्राती थी, आपके नाम से कांपती थी। यहूदी पढ़े लिखे लोगों ने, ईसाई पढ़े लिखे लोगों ने, दुनिया के दानिशवर लोगों ने, दुनिया के दानिशमंद लोगों ने ये लिखा है और ये कहा है कि अगर अल्लाह ताला एक उम्र के बाद दूसरा उम्र पैदा कर देता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होती। बोलो जरा मोहब्बत से बोलो यार। मैं किससे कहानी वाला तो हूं नहीं भाई, तकरीर सुनो आप। अच्छा लग रहा है यार? कारी शायद ऐसा लग रहा है पिंजरे के दीवाने। शेर भी याद आ गया तो पढ़ दे रहा हूं। कौन कहता है दूर रहते हैं। यार ये बोलने का वक्त है, कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं तो बात अच्छी बन जाएगी। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, अरे सबके दिल में हुजूर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। घर मदीना है, अरे सबके दिल में, सबके दिल में। जब तक आप नहीं बोलोगे बढ़ूंगा नहीं। सबके दिल में हुजूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में बंगले हैं, ऐ जन्नत तुझ में कोठियां हैं, तुझ में इमारतें, तुझ में हुस्न जमाल वाली हूरें हैं, मगर पिंजरे के मुसलमानों के पास क्या है सुन। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। मगर ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहे, मेरे दिल में। ऐ जन्नत पिंजरे के दीवानों का आए थे आके तवाफ कर, ऐसे तवाफ कर, ऐसे चक्कर लगा जैसे हाजी खाने काबा का चक्कर लगाता। ऐ जन्नत तू तवाफ कर मेरा, अरे मेरे दिल में हुजूर रहे।
तो ये दुनिया के पढ़े लिखे लोगों ने कहा है अगर उमर के बाद अल्लाह पाक दूसरा उमर पैदा कर देता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होती। ये तो दुनिया वालों का नजरिया है, गैर मुस्लिमों का नजरिया है, मगर एक मुसलमान का नजरिया, अबरार का नजरिया सुनो। अबरार का नजरिया, दुनिया के पढ़े लिखे लोगों का नजरिया तो ये है कि उम्र के बाद दूसरा उम्र अल्लाह पाक पैदा फरमा देता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होती। तो मैं कहता हूँ कि दूसरे उम्र की कोई जरूरत नहीं थी। अगर अल्लाह पाक उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम को 20-30 साल की उम्र और दे देता, 20-30 साल की उम्र अल्लाह पाक हजरत उमर को और दे देता तो अकेला उमर पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत कायम कर देता। वल्लाह बड़ा गम है जमाने को उमर का। यार जी लगा के बोल दो। वल्लाह बड़ा गम है जमाने को उमर का, अबू तक सफे इस्लाम में, अबू तक सफे इस्लाम में मातम है उमर का, अबू तक सफे इस्लाम में मातम है उमर का। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से। उमर फारूक जैसा फिर कोई इंसान पैदा कर। 10 साल तक हजरत उमर फारूक आजम ने इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके तशरीफ ले जाने के बाद सारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा फजलो कमाल वाले, सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार, सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले उस्मान गनी जुन्नुरैन दामाद मुस्तफ़ा हज़रत उस्मान जुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे मुसलमानों ने हज़रत उस्मान गनी को वोट दे दिया। उस्मान गनी के हाथ पे बैअत कर ली और इस्लामी हुकूमत का बादशाह मान लिया, रसूलुल्लाह का गद्दी नशीन मान लिया, रसूलुल्लाह का जानशीन मान लिया, नाइब रसूलुल्लाह बना दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल तक इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। कुरान के हुकूमत की किताब, कानून की किताब कुरान। दुनिया का हर मुल्क भी कानून के तहत चलता है। दुनिया का हर मुल्क कानून के तहत चलता है। अगर मुल्कों में कानूनी हुकूमत ना हो तो जंगल राज हो जाएगा, गुंडागिर्दी हो जाएगी, बदमाशी हो जाएगी, किसी की जान, किसी का माल, किसी की इज्जत, आबरू महफूज नहीं रहेगी। शहर के शहर जल जाएंगे, बस्तियों की बस्तियां जल जाएंगी। हर मुल्क दुनिया का कानून के तहत चलता है। हमारा मुल्क भी कानून के तहत चलता है। तवज्जो है। और उस कानून संविधान की एक किताब है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। उसी किताब के तहत, उसी कानूनी किताब के तहत हमारा मुल्क चलता है। तो जब दुनिया के मुल्क कानून के तहत चलते हैं तो इस्लाम बगैर कानून के चला है। इस्लाम भी कानून के तहत चला है और कानून की किताब का नाम है कुरान। मोहब्बत से बोल दो जरा, आप भी जरा जी लगा के बोल दो। थोड़ी गाड़ी है ना, इससे कहानी जल्दी समझ में आ जाती है, बाकी ये जल्दी समझ में आती है। मगर मैं आपको फलसफा करबला, करबला क्यों वाक़या हुई,
करबला में जंग क्यों हुई? जब ये समझ में आ जाएगी तो पेश मंजर भी आपकी समझ में आ जाएगा। 12 साल तक आपने चलाई, 12 साल के बाद आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। उसके बाद इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, इस्लामी हुकूमत के वजीर आजम, इस्लामी हुकूमत के खलीफा बादशाह, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लुल मुश्किलात वल नवाइब, असदुल्लाहिल गालिब, आखिर रसूल ज़ौजे बुतूल, मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी हुकूमत के बादशाह बने। मुसलमानों ने आपको इस्लामी हुकूमत का खलीफा चुना, इस्लामी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर चुना, इसलिए कि आप तमाम मुसलमानों में सबसे ज़्यादा फजल कमाल वाले, सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार, सबसे ज़्यादा इल्म वाले, सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी हुकूमत के खलीफा हुए। 5.5 साल आपने कुरान के कानून के मुताबिक इस्लामी हुकूमत को चलाया। 5.5 साल के बाद आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो फिर इस्लामी हुकूमत के खलीफा बने, इस्लामी हुकूमत के बादशाह बने, इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर बने, रसूलुल्लाह के गद्दी नशीन बने, रसूलुल्लाह के जानशीन बने, रसूलुल्लाह के सज्जादा नशीन बने, रसूलुल्लाह के नाइब। 6 महीने तक आपने इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। 6 महीने के बाद यह इस्लामी हुकूमत हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी मसलहत के तहत हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को ट्रांसफर कर दी, हजरत अमीर माविया के हवाले कर दी, हजरत अमीर माविया के सुपुर्द कर दी। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक 20 साल तक चलाया। जरा मोहब्बत से 20 साल तक आपने कुरान के कानून के मुताबिक इस्लामी हुकूमत को चलाया। उसके बाद हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके तशरीफ ले जाने के बाद वक्त ने एक पलटा खाया, वक्त ने एक पलथा खाया। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा यजीद जबरदस्ती, बदमाशी के बल पे, दादागिरी के बल पे इस्लामी हुकूमत पे कब्जा कर बैठा। तवज्जो, इस्लामी हुकूमत पे बदमाशी की बुनियाद पर, दादागिरी की बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत का जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बन बैठा, इस्लामी हुकूमत का बादशाह बन बैठा। और बादशाह बनने के बाद बगैर मुसलमानों के मशवरे से इस्लामी हुकूमत का बादशाह बन बैठा। और इस्लामी हुकूमत का बादशाह बनने के बाद तमाम मुसलमानों से डंडे के जोर पे, तलवार की नोक पे इसने वोट लिया। तमाम मुसलमानों की बैत ली तलवार की नोक पे, डंडे के बल पे। सारे मुसलमानों ने डंडे के बल पे, तलवार की नोक पे इसको वोट दे दिया, इसके हाथ में हाथ दे दिया, बादशाह मान लिया, प्राइम मिनिस्टर मान लिया। इसने फिर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से भी कहा, ए इमाम हुसैन, सब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया है, हमारे हाथ पे हाथ दे दिया है। इमाम हुसैन, तुम भी हमें वोट दो, तुम भी प्राइम मिनिस्टर हमें मानो, हमारे हाथ में हाथ दो। मगर मेरा हुसैन हाथ कैसे दे देता?
यजीद को वोट कैसे दे देता? मेरे इमाम हुसैन ने यजीद को वोट देने से इनकार कर दिया, यजीद के हाथ में हाथ देने से मना कर दिया, यजीद को इस्लामी हुकूमत का बादशाह मानने से मना कर दिया। और इस तरह मना किया, मैं शेर में समझाऊं, इस तरह से मना किया, इस तरह से मेरे इमाम हुसैन ने इनकार किया, इस तरह किया। आईने जवान मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। ताराओ सिकंदर से वो मर्द फकीरौला, ताराओ सिकंदर से वो मर्द फकीरौला हो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। ए दायरे लाहूदी उस रिस्क से मौत अच्छी, ए दायरे लाहूदी उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन मुहिब्बाने इमाम असगर हजरत अल्लामा अबरार हुसैन साहब क़िबला, सरजमीने पिंजरा। नारे तकबीर। हम जैसे जालिम, हम जैसे बदमाश, हम जैसे दादा, हम जैसे आतंकवादी दलों पे हुकूमत करते हैं, रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन दिलों पे हुकूमत करता है, दिलों पे हुकूमत करता है। इसलिए इमाम हुसैन की मुझे बैत जरूर जरूर चाहिए, इमाम हुसैन का वोट हर कीमत पर चाहिए। इसलिए कि अगर यह इमाम हुसैन किसी दिन भी, किसी वक्त भी मेरी शराब के खिलाफ खड़े हो गए, मेरे जुए के खिलाफ खड़े हो गए, मेरी बेनमाजी होने के खिलाफ खड़े हो गए, मेरे शराब पीने के खिलाफ हो गए, मेरे ज़कात खाने के खिलाफ हो गए, मेरी जिनाकारी के खिलाफ खड़े हो गए, मेरे बंदर नचाने के खिलाफ खड़े हो गए, मेरे बंदर चूमने के खिलाफ खड़े हो गए, तो उस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान हुसैन के झंडे में नीचे खड़ा होगा, उसी दिन मेरी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। इसलिए मुझे हुसैन का वोट हर कीमत पे चाहिए। क्यों? इसलिए इस हुसैन इज इस्लाम, इस्लाम इज हुसैन, हुसैन इस्लाम का नाम है, इस्लाम हुसैन का नाम है। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। शहनशाह है हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन है हुसैन, दीन की पनाह है हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, फैजाने करबो बला, अल्लामा अबरारुल कादरी साहिब क़िबला। कैसे दे देते तुम्हारे मेरे हुसैन हाथ, कैसे दे देते यजीद को वोट? यजीद ने इस्लाम की खेती को बदअमली की वजह से जला दिया, इस्लाम की खेती को मुर्दा कर दिया था, बदअमली की वजह से इस्लाम की खेती को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, सुखा दिया था, मुर्दा कर दिया था। हमारी खेतियों को जब पानी नहीं मिलता है तो फिर हमारी खेतियां सूखने लगती हैं, बगैर पानी के हमारी खेतियां जलने लगती हैं, हमारी खेतियां बर्बाद होने लगती हैं, हमारी खेतियां तबाह होने लगती हैं, हमारी खेतियां मुर्दा होने लगती हैं। तो फिर हम जमीन का सीना चीरते हैं, जमीन का जिगर चीरते हैं, जमीन से पानी निकालते हैं, अपनी खेतियों को पानी लगाते हैं, हमारी खेतियां लहलहाने लगती हैं, हमारी खेतियां हरी भरी हो जाती हैं, हमारी खेतियां सरसब्ज़ो शादाब हो जाती हैं, हमारी खेतियां बहाल हो जाती हैं, हमारी
खेतियां मुस्कुराने लगती है। यजीद ने इस्लाम की खेती को सुखा दिया था। इस्लाम की खेती को जिंदा करने के लिए, बहाल करने के लिए पानी की जरूरत थी, मगर जमीन से पानी नहीं लेना था। जमीन के पानी से इस्लाम की खेती की आबियारी होने वाली नहीं थी। जमीन के पानी से इस्लाम की खेती बहाल होने वाली नहीं थी। जमीन के पानी से इस्लाम की खेती हरी भरी नहीं होने वाली थी। बद्र के शहीदों ने आवाज दिया, हुसैन बद्र के शहीदों ने आवाज दिया, हुसैन। जब इस्लाम की खेती को कुफ्र ने सुखाया था, कुफ्र बर्बाद कर रहा था, तबाह कर रहा था, तो के बद्र के मैदान में इस्लाम ने हमें आवाज दी थी। तो हुसैन बद्र के मैदान में अपनी अपनी कुर्बानियां देने के लिए हम पहुंचे थे। जिस्म कटवाए थे, हाथ कटवाए थे, पैर कटवाए थे, गर्दनें उड़वाई थी, अपना खून बहवाया था। फिर इस्लाम की खेती को हमने हरा भरा कर दिया था, इस्लाम की खेती को बहाल कर दिया था, इस्लाम की खेती को सब्ज़ो शादाब कर दिया था। ओहद के शहीदों ने आवाज दिया, हुसैन। ओहद में जब इस्लाम ने हमें आवाज दी थी तो ओहद के मैदान में इस्लाम को बचाने के लिए हम गए थे। हमने अपनी कुर्बानियां दी थी, अपने हाथ पैर कटवाए थे, अपने जिस्म की बोटियां करवाई थी, अपने जिस्म के टुकड़े करवाए थे, अपनी गर्दनें उड़वाई थी, अपने खून को ओहद के मैदान में हमने बहवाया था। इस्लाम की खेती को हरा भरा कर दिया था, इस्लाम की खेती को बहाल कर दिया था, इस्लाम की खेती को परवान चढ़ा दिया था। खैबर के शहीदों ने आवाज दी, हुसैन। जब इस्लाम ने खैबर के मैदान में हमें आवाज दी थी तो इस्लाम बचाने के लिए हम गए थे, अपनी कुर्बानी देने के लिए हम गए थे। जब हमने अपनी कुर्बानियां दी थी, इस्लाम की खेती को हरा भरा कर दिया था, इस्लाम की खेती को बहाल कर दिया था। खंदक के शहीदों ने आवाज दी, हुसैन। जब खंदक में इस्लाम ने हमें आवाज दी थी तो इस्लाम बचाने के लिए हम गए थे, अपनी कुर्बानी देने के लिए हम गए थे। हमने इस्लाम की खेती को अपनी कुर्बानी दे करके बहाल कर दिया था, हरा भरा कर दिया था। हुसैन, करबला में इस्लाम तुम्हें आवाज दे रहा है। हुसैन, करबला में इस्लाम तुम्हें आवाज दे रहा है, कुरान तुम्हें आवाज दे रहा है, मुस्तफा की शरीयत तुम्हें आवाज दे रही है। करबला तुम्हें जाना होगा, अपनी कुर्बानी तुम्हें देना होगी, ये अलग बात है। इमाम हुसैन, बद्र में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। ओहद में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। खैबर में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। खंदक में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। ए हुसैन, मैदान बद्र में इस्लाम को मिटाने के लिए कुफ्फार मुशरिकीन आए थे। ओहद के मैदान में इस्लाम को मिटाने के लिए कुफ्फार मुशरिकीन आए थे। खैबर के मैदान में इस्लाम को मिटाने के लिए इस कुफ्फार मुशरिकीन आए थे। खंदक के मैदान में इस्लाम को मिटाने के लिए कुफ्फार मुशरिकीन आए थे। लेकिन करबला के मैदान में इस्लाम को मिटाने के लिए कुफ्फार मुशरिकीन नहीं आए हैं, बल्कि इस्लाम को मिटाने के लिए खुद मुसलमान आए हैं। कौन आए हैं? मुसलमान आए हैं। इस्लाम को मिटाने के लिए करबला में एक खुदा की पूजा पाठ करने वाले मुसलमान आए हैं। करबला में इस्लाम को मिटाने के लिए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आए हैं। कुरान को करबला में मिटाने के लिए कुरान की तिलावत करने वाले आए हैं, कुरान को पढ़ने वाले आए हैं। रमजान ऐसे ऐसे हाफिज आए हैं, ऐसे ऐसे कारी आए हैं। कुर्बला के मैदान में ऐसे ऐसे कारी आए हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, ऐसे ऐसे हाफिज आए हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, ऐसे ऐसे मुफ्ती आए हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, ऐसे ऐसे मुहद्दिस आए हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, ऐसे ऐसे मुहद्दिस आए हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, जो रमजान की तरावी में पूरा पूरा कुरान सुनाते हैं। ऐसे ऐसे मुसलमान कुरान मिटाने के लिए करबला में आए हैं। हुसैन, नमाजों पे ईमान रखने वाले मुसलमान आए हैं, रोजों पे ईमान रखने वाले मुसलमान आए हैं इस्लाम मिटाने के लिए, हज पे ईमान रखने वाले मुसलमान आए हैं करबला में इस्लाम मिटाने के लिए, रोजों पे ईमान रखने वाले मुसलमान आए हैं इस्लाम को मिटाने के लिए। हुसैन, करबला में कुरान तुम्हें आवाज दे रहा है, नमाज़ें तुम्हें आवाज दे रही है। इसलिए हुसैन, बद्र में हम गए थे, उहद में हम गए थे, खंदक में हम गए थे, खैबर में खैबर में हम गए थे, करबला में तुम्हें सुभान नारे तकबीर,
नारे रिसालत जिक्र शहीद आजम फैजान करबो बला नारे तकबीर। क्या बात है, आगे बढ़े ताजुद्दीन भाई बोलो। हमें तो रोज बोलना होता है, आप तो कभी कभी बोलते हो, बोलो ना, से बोलो। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना सारी दुनिया उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। पता चल गया इस्लाम मिटाने कौन आया था? करबला का फलसफा कुछ पता चल रहा है? इसीलिए तो कहने वालों ने कहा बड़े गम के साथ दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। ए चश्मे शोला बार जरा देख तो सही, ए चश्मे शोला बार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा ही घर ना हो। उहद के शहीदों ने आवाज दी, खंदक के शहीदों ने आवाज दी, बद्र के शहीदों ने आवाज दी, हुसैन करबला जाओ। तो मेरा तुम्हारा हुसैन अपने बाल बच्चों को लेके, अपने बाल बच्चों को लेके, अपने भतीजों को लेके, अपने भांजों को लेके, अपने भाइयों को लेके, अपने यारों को लेके, अपने गुलामों को लेके करबला की जमीन पे पहुंचा। और करबला की जमीन पे पहुंचने के बाद मेरे हुसैन ने बद्र के शहीदों से कहा था, उहद के शहीदों से कहा था, खंदक के शहीदों से कहा था, खैबर के शहीदों से कहा था, ए बद्र के शहीदों देखो, ए उहद के शहीदों देखो, ए खंदक के शहीदों देखो, ए खैबर के शहीदों देखो, मैं तुमसे बढ़ के रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन तुमसे बढ़ के कुर्बानी दे रहा है, तुमसे बड़ी कुर्बानी दे रहा है। तुमने तो सिर्फ अपनी अपनी कुर्बानियां दी थी, मैं देखो भतीजों की कुर्बानी देख रहा हूँ, मैं भाइयों की भी कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं लालों की भी कुर्बानी दे रहा हूँ। अरे मैं तो 6 महीने के अली असगर बच्चे की कुर्बानी दे रहा हूँ। देखो बद्र के शहीदों, मैं 18 साल के कड़ियल जवान अकबर की कुर्बानी दे रहा हूँ, अपने यारों की गुलामी कुर्बानी दे रहा हूँ। तुमसे बढ़ के कुर्बानी रसूलुल्लाह का नवासा करबला के मैदान में पेश कर रहा हूँ। पहुंच गया तुम्हारा मेरा हुसैन। मेरे हुसैन ने फरमाया भांजों से, भतीजों से, भाइयों से, यारों से, गुलामों से, दोस्तों से, लगा दो यहीं खेमे, लगा दो तंबू यहीं। और एक बात बताऊं, याद आ गई, मेरा हुसैन वाकई कुर्बानी देने गया था, जंग करने नहीं गया था। क्या जंग करने नहीं गया था? जंग करने जाता तो फौज लेके जाता। तवज्जो है, मैं मेहनत कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, सबक दे रहा हूं। और सबक याद करने के लिए सुना जाता है, लिया जाता है, भूलने के लिए नहीं दिया जाता है, ना लिया जाता है। इसलिए आज सबक याद करके जाता है। मेरा हुसैन जंग करने नहीं गया था, जंग करने के लिए फौज चाहिए जी, जंग के लिए हथियार चाहिए। मेरा हुसैन न फौज लेके गया था, न हथियार लेके गया था, 6 महीने का अली असगर लेके गया था जी।
बीमार ज़ैनुल आबिदीन लेके गया था, बुढ़े लेके गया था, चंद जवान थे, चंद जवान। पता चला कि हुसैन जंग करने नहीं गया है, अली असगर को लेके कुर्बानी देने गया। बेश। जो नाना से वादा किया था बचपन में, उसको करबला में आज निभाने आया। फरमाया लगा दो खेमे, कजावे रख दो, ऊंट बिठा दो, यही जगह है जहां मेरा इम्तिहान होगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। रसूलुल्लाह ने बताया था, मेरे अली बाबा मुश्किल किशा शेर खुदा ने ये जगह दिखाई थी। बेश। रसूलुल्लाह ने ये जगह बताई थी, मेरे बाबा मौला अली ने ये जगह दिखाई थी। जी जी। एक जंग के मौके पर हजरत मौला अली वापसी कर रहे थे, इसी जगह पड़ाव किया हजरत मौला अली ने लश्कर के साथ। और जब पड़ाव किया तो आपने इरशाद फरमाया, हंजल के पेड़ देखे, और जब हंजल के पेड़ देखे तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ साथियों फौजियों, ये हंजल की जमीन है। साथियों ने जवाब दिया, हाँ हुजूर ये हंजल की जमीन है। फरमाया और भी कोई नाम है? साथियों ने जवाब दिया, इसका नाम नैनवा है। इरशाद फरमाया, कोई और भी नाम है इसका? जवाब दिया, इसका नाम मारिया है। पूछा और भी कोई नाम है इसका? तो साथियों ने बताया, इसका नाम तफबी है। पूछा और भी कोई नाम है भाई? साथियों ने जवाब दिया, हाँ मौला अली, इसका नाम करबला भी है। करबला है, करबला है, हाँ मौला अली करबला है। तो मौला अली उस जमीन पे इस तरह नजरें गाड़ के 72 जगह पे नजरें गाड़ के देख रहे थे, जैसे एक इंजीनियर जमीन पे नजरें गाड़ के देखता है, इस जमीन की मिट्टी इस काम के लिए, ये मिट्टी इस काम के लिए, ये मिट्टी इस काम के लिए, ये मिट्टी इस काम के लिए। एक इंजीनियर जमीन को देखता है कि ये मिट्टी इस काम के लिए, लेकिन रूहानियत का इंजीनियर करबला की जमीन पे 72 जगह नजरें गाड़ के मौला अली देख रहा था। साथियों ने पूछा, हुजूर ये 72 जगह नजरें गाड़ के आप क्या देख रहे हैं? तो मौला अली ने इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरा अली अकबर शहीद होगा, यहाँ कासिम शहीद होगा, यहाँ अब्बास शहीद होगा, यहाँ मोहम्मद शहीद होंगे, यहाँ मेरा हुसैन शहीद होगा, यहाँ अली अकबर की जवानी लुटेगी, यहाँ अबू बकर मारा जाएगा, यहाँ उस्मान मारा जाएगा, यहाँ उमर मारा जाएगा। ये उस मौला अली के बेटों के नाम बता रहा हूँ। दूसरी बीवी के बेटे थे ये, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। ये मौला अली इरशाद फरमा रहे हैं, यहाँ ये अबू बकर की शहादत है, ये जगह है, ये उमर की शहादत की जगह है, ये उस्मान की शहादत की जगह है। जब अली के इल्म का ये आलम है, तो फिर मुस्तफा के इल्म का आलम क्या? गाड़ दिए खेमे, लगा दिए खेमे, उधर यजीदी कमांडर अमर इब्ने साद 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर तमाम जंग के हथियारों से लैस होकर करबला के मैदान में यजीदी कमांडर अमर इब्ने साद यजीद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म से खड़ा है, और फिर हुकूमत से और फौज तलब कर रहा है। 22,000 हैं, फिर भी फौज तलब कर रहा है हुकूमत से, यजीद और फौज भेजो। 22,000 की फौज कम है, 72 के लिए है, किसके लिए? 72 के लिए 22,000 की फौज कम है, और फौज भेजो। जवाब आया, इन 72 के लिए तो 200 काफी हैं, 300 काफी हैं, 500 काफी हैं, 22,000 का लश्कर जर्रार खड़ा है। फिर भी यजीदी कमांडर अमर इब्ने साद और फौज मांग रहा है, कहा मुझे और फौज चाहिए। 72 से 22,000 की फौज मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए कि 72 में कासिम जैसा बहादुर है।